जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी को उसकी क्या सजा मिलेगी। तो जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है एनी हाउ, किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन के वजह से, और उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, आप हर्ट हुए हैं थर्ड पार्टी के वजह से, तो उनको किस चीज की सजा मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ ही देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मोटिवेशन आपको मेरे वीडियो से मिलती है या 0.1% भी रेजोनेट करता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हे गणपति पप्पा, हे भोलेनाथ, डाउनलोड दीजिए कि जिन मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जितने भी थर्ड पार्टी हैं उनको क्या सजा मिलेगी और उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो मुझे कार्ड्स निकालिए, मदद कीजिए कार्ड्स निकालने में। राइट, और कार्ड निकालिए। थर्ड पार्टी को क्या सजा मिलेगी, क्लैरिटी पे आइए। थर्ड पार्टी को क्या सजा मिलेगी। गुड। चलो, बॉटम ऑफ द डेक, राइट। तो बहुत सारे कार्ड्स अपने आप आए, तो दैट मीन्स एनर्जी बहुत हाई थी, जिसकी वजह से कार्ड्स अपने आप बता रहे थे थर्ड पार्टी को लेके। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं अरेंज कर लेती हूँ कार्ड एक बार। देखिए, मैं यहाँ पे एक पहले कहना चाहूंगी कि थर्ड पार्टी आपके बीच में आई, उन्होंने आपके साथ चीजें की जस्ट बिकॉज वो इनसिक्योर थी, जेलस था उनको आपसे कहीं ना कहीं, मदरली फीलिंग आ रही है कि ज़्यादातर यहाँ पे मदरली या लेडीज एनर्जी आ रही है, जिनकी एनर्जी ऐसे कलेक्ट हो रही है मुझे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन दो के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, दो लोग, जिसकी वजह से वो कभी बैलेंस कर नहीं पाए। उनके विचार उस वजह से बिगड़े रहे, काफी सोच विचार करते थे कि इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा आपके रिश्तों को तोड़ना चाहती थी, कैसे भी, किसी भी वे में, जैसा उनको मौका मिलता वैसा वो उनको तोड़ना चाहती थी। थर्ड पार्टी का ये था कि थर्ड पार्टी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते थे या आपको इम्पोर्टेंस देते थे या आपके बारे में सोचते थे या आप लोग साथ में कहीं घूमने जाते थे। तो कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसे रही कि आपके थर्ड पार्टी को ये देख के बहुत तकलीफ होती थी उन्हें, अंदर ही अंदर वो सोचते थे, काफी मन में बहुत सारी बातें रखते थे, कभी जताते नहीं थे चीजें, अपने सिर्फ ऑब्जर्व करते थे। बहुत सारी चीजें उन्हें उदास हो जाते थे देख के जब उनके पार्टनर आपके बीच में हंसता खेलता हुआ हर चीज सेलिब्रेट करते हुए देखते थे, तो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आता था। तो थर्ड पार्टी का एक मोटिव था कि आप दोनों को अलग करना है कैसे भी करके। तो थर्ड पार्टी ने पूरी वो कोशिश की है कि आप दोनों को, जैसे उसने कह सकते हैं पॉलिटिक्स किया हो आप दोनों को अलग करने के लिए, षड्यंत्र रचा हो, कुछ डिजायर्स लालच देके दूर करने की कोशिश की हो। तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने पूरी कोशिश की है अलग करने की,
क्योंकि जेलसिंग फैक्टर तो था ही, किसी भी तरीके से किसी चीज का सहारा भी लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने बॉटम ऑफ द डेक बताया था, तो यस यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह का भी सहारा लिया गया है आप दोनों को अलग करने का, जहां पे उनका मोटिव ये था कि जब ये आप दोनों को अलग कर देंगे तो ये वापस आ जाएंगे। उनको ये एहसास था कि जब भी मैं अलग कर दूंगी तो ये वापस आ जाएंगे हंसते खेलते, जैसे ये मेरे साथ पहले रहते थे ये वैसे ही रहना शुरू कर देंगे। लेकिन थर्ड पार्टी ने ये कोशिश उस वे में की थी कि ये पर्सन कैसे भी मुझे चाहिए, मुझे अटेंशन देना बंद कर दिया। मतलब वो जो आपको अटेंशन देते थे वो थर्ड पार्टी को देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो थर्ड पार्टी को ये परेशानी होती थी, थर्ड पार्टी को अटेंशन नहीं मिल रही थी, आपको मिल रही थी, तो थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। अब दूसरा क्या है, थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ खींचने के लिए काफी कुछ कोशिश की है, तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, बहुत सारी चीजें इधर उधर से जुगाड़ करके बहुत सारी कोशिशें की हैं कि वो अपनी तरफ अपने पार्टनर को खींच सके और आपको उनसे दूर कर सके। लेकिन हुआ कुछ नहीं। फाइनली जो एक्शन हुआ है, फाइनली इन दोनों के बीच में जो हुआ है, जो थर्ड पार्टी कोशिश कर रही थी उनके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, लेकिन क्या हुआ है, दोनों के ही बीच में मनमुटाव होने लग गया। दोनों के ही, यहाँ पे देख रहे हो बॉय एंड गर्ल, दोनों के ही विचार खराब हो गए, दोनों के ही विचार उल्टे पड़ गए और दोनों के बीच में ही दूरियां आ गई, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो इस वजह से ये कह लो कि कर्मा बैकफायर हुआ है कि थर्ड पार्टी ने जो यूज किया था, जो भी ब्लैक मैजिक यूज किया था, वो बैकफायर होके थर्ड पार्टी को ही इनसे दूर कर दिया है। तो ये पहली सजा थी थर्ड पार्टी का। अच्छा, थर्ड पार्टी जो कोशिश करी थी मुझे प्यार मिले, मुझे अटेंशन मिले, मुझे कंसर्न मिले, तो वो तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को प्यार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी के पर्सन को आदत है नए नए रिलेशनशिप बनाने की, जो थर्ड पार्टी को नहीं पता है। थर्ड पार्टी को लगता है कि वो इंसान सिर्फ मेरे लिए है, मेरे पे कंसर्न दिखाता है और ये सब ठीक हो जाएगा तो ये पर्सन मेरी तरफ आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन के विचार बहुत जल्दी जल्दी बिगड़ते हैं, बहुत इनकी एनर्जी जल्दी जल्दी चेंज होती है, इनको कब क्या चाहिए होता है इनको खुद नहीं पता होता है। तो इस वजह से भी थर्ड पार्टी के जो पार्टनर हैं कभी भी एक रिश्ते में नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें नए रिश्ते में जाना बहुत पसंद है, नई नई लोगों से कनेक्शन बनाना, नई नई चीजों पे ध्यान देना, इन्हें हर चीज नया करना अपने जीवन में, ये एक लगा लो, उनको ये बहुत ज्यादा पसंद है। इस वजह से थर्ड पार्टी जो ये कोशिश कर रही थी, उनको इनकी रियलिटी भी नहीं पता है थर्ड पार्टी को, जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, वो एक्चुअल में उनका नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा उनको नए नए बंदे या बंदियां चाहिए होते हैं, और जब भी वो किसी चीज से जल्दी बोर हो जाते हैं तो वो कोई ना कोई बहाने से आगे निकल लेते हैं। तो ये जो कोशिशें हो रही हैं फालतू में हो रही हैं अभी। तो थर्ड पार्टी को जो सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप उठाया था अपने पार्टनर के लिए वो गलत ही उठाया था, क्योंकि ये जो मुझे एनर्जी दिख रही है क्योंकि उन्होंने पाने के लिए उठाया था, तो कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट जो मिलने वाला है वो खुद ही इस रिश्ते से अलग होना है, क्योंकि इनके विचार मिलने वाले नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले हैं और इनका रिश्ता बिल्कुल चूर चूर होते हुए दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ, जो इन्होंने कोशिश की थी। और कोशिश में मैं यही कहूंगी कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, इनके पास ये पसंद नहीं आएंगे। तो थर्ड पार्टी आपके लाइफ से कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएगी। तो मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओह, आर्कएंजल माइकल आए हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट आपकी लव लाइफ में भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, यू आर सेफ, क्योंकि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं, आपकी लव लाइफ सेफ हो रही है। अपने कंसर्न को, अपनी चीजों को आर्कएंजल माइकल के हवाले सरेंडर कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं
ये सेव कर रहे हैं आपको आपकी चीजों से। और कहीं ना कहीं आपको खुद पता था कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव हो ही जाएगी, क्योंकि उनका उनके साथ स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है। या फिर कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर का भी नेचर पता है कि बहुत जल्दी ये लोगों से बोर हो जाते हैं, और जब भी कोई नई चीज दिखती है तो वो उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ज्यादा दिन इस पर्सन के साथ नहीं डट पाएंगे। इस चीज का आपको बेहद ट्रस्ट था। तो इसी वजह से थर्ड पार्टी को नहीं पता था इनके पूरे नेचर के बारे में, इसलिए वो थर्ड पार्टी पूरी कोशिश करती रही अपनी तरफ खींचने की और आप दोनों को अलग करने की। लेकिन आपको पूरी क्लैरिटी थी, ट्रस्ट था कि एक ना एक दिन ये चीज खत्म हो ही जाएगी। तो ये रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर एक पर्सन भी रेजोनेट कर रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तब भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है तो भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।